जय श्री माता, श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी माँ की जय। सहयोग आज का महायोग है। सहयोग में हम श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी की पूजा करते हैं, उनके सामने दीपक जलाते हैं, उनके सामने दोनों हाथों को खोलकर बैठते हैं और उनसे विनती प्रार्थना करते हैं। श्री निर्मला माता आदिशक्ति हैं, परमात्मा हैं, गुरु हैं और धन्वंतरी भी हैं। आज मैं आपको घुटनों का दर्द और कमर दर्द के बारे में बताऊंगी। श्री माता जी ने धन्वंतरी के रूप में आयुर्वेद में बताया है कि घुटनों का दर्द जो विटामिन डी की कमी के कारण होता है, घुटनों के दर्द की वजह से चलना और फिरना मुश्किल होता है, उठना खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। घुटनों का दर्द हो या जोड़ों का दर्द हो, कमर का दर्द हो, इस सब के लिए माँ ने बताया है कि अगर हम एलोपैथिक दवा खाते हैं तो एलोपैथिक दवा में क्या होता है कि हमें थोड़ी देर के लिए या थोड़े दिन के लिए आराम मिल जाता है, लेकिन जब उस दवाई का असर ख़त्म होता है तब फिर वो दर्द हमारा शुरू हो जाता है। तो माँ ने आयुर्वेद में हमको बताया है कि आयुर्वेद का अगर हम इलाज करें, आयुर्वेद के हिसाब से चलें तो हमारा दर्द जड़ से जा सकता है, हमारी परेशानी दूर हो सकती है। माँ ने बताया है कि जो है वो कि हमको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए और आयुर्वेद के हिसाब से भी उपचार करना चाहिए, उसके हिसाब से भी चलना चाहिए। मैं इस वीडियो के अंत में 2 एक्सरसाइज बताऊंगी। वो एक्सरसाइज करनी बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। घुटनों के दर्द कमर का दर्द हो, उसके लिए हम क्या उपाय करना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि मेथी दाना 2 चम्मच, काले तिल 2 चम्मच, लहसुन 4-5 पोई, थोड़ी सी अदरक और 2 चम्मच अजवाइन, दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा। इन सब चीज़ों को आप सरसों के तेल में अगर पीली सरसों का तेल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो जो आपको सरसों का तेल जो मिले उस तेल में आप इसको आप पका लें। जब ये अच्छी तरह से पक जाए, जले नहीं, केवल ये पक जाए, फिर आप इसको जब ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद में इसको आप छान लें। छान कर एक शीशे में भर कर रख लें और फिर जब आप उस तेल की मालिश करें तो उसको हल्का सा गरम कर लें। आप घुटनों के चारों तरफ हल्के हाथों से उसको घुमा के उसकी मालिश करें। फिर आप अपने जो पैरों के हमारे पिंडली है इसमें तेल लगाएं, फिर पंजे में तेल लगाएं और जो हमारा अंगूठा है उस अंगूठे में भी तेल लगाएं। हल्के हाथों से ही मालिश करें। तो ये मालिश जो है हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, ये तेल बहुत ही फ़ायदेमंद है और धीरे धीरे आप मालिश ज़रूर करें। और मालिश को करने का तरीका है कि आप नीचे से उंगलियों से लेती हुई आप ऊपर तक लाएं, घुटने तक हाथ लाएं और वहाँ तक आप मालिश करें और नीचे से ऊपर को हमें मालिश करनी है और लगातार करनी है। हमें 10-15 मिनट तो मालिश करनी ही करनी है और दिन में 2 बार आप मालिश करें। इस मालिश से बहुत फ़ायदा होता है। और अगर आपके कमर में दर्द है, इसी प्रकार आप दोनों पैरों में भी मालिश कर सकते हैं। और जो है अगर आपके कमर में दर्द है तो आप उल्टी लेट जाएं और इस मालिश को किसी दूसरे से करवाएं, तो धीरे धीरे वो आपके दोनों हाथों से आपके कमर में मालिश करे, उसका भी दर्द सही हो जाता है। और जहाँ पे भी आपका दर्द है वहाँ भी आप इस तेल की मालिश करें। ये तेल बहुत फ़ायदेमंद है, इससे जो है सारी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। लेकिन यह है कि रोज़ आपको मालिश करनी है, रोज़ जब तक आपका दर्द सही नहीं होता है, जब तक आपको रोज़ मालिश करें। और इसको थोड़ा सा ठंडे पानी से बचें और हवा से बचें, क्योंकि जो है अगर आप मालिश करेंगे और उसके बाद में अगर हवा में बैठेंगे तो उसका असर नहीं करेगा। क्योंकि वैसे तो ये तेल बहुत ही रामबाण तेल है, आजमाया हुआ तेल है, इसलिए मैं आपसे गारंटी से कहती हूँ कि इसकी अगर आप सही से मालिश करेंगी, जैसे मैंने बताया वैसे आप मालिश करें। और हाँ, एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगी कि जो आप जिस पैर की आप मालिश कर रहे हैं उस पैर के अंगूठे की अच्छे से मालिश करें और उसमें थोड़ा सा दबाव डालें, क्योंकि श्री माता जी ने बताया है
कि अंगूठा जो है, अंगूठे का संबंध, अंगूठे की जो नस है वो हमारे घुटने तक आई है, उसका संबंध, अंगूठे का संबंध हमारे घुटने से है। जब हम घुटने पे मालिश करें, उस पे अंगूठे पे मालिश करेंगे तो उसका असर हमारे घुटने पे भी पड़ेगा। तो इसलिए हमको घुटने की मालिश के साथ साथ हमें अंगूठे की भी मालिश करनी है। अब हमको ये विटामिन डी की कमी के साथ साथ हमारी कैल्शियम की कमी भी हमारे शरीर में हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी ये जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द और कमर का दर्द शुरू हो जाता है। तो इसको दूर करने के लिए हमको क्या, छाछ या मट्ठा है, इसमें आप हल्का सा आधी चम्मच से भी कम काली मिर्च डाल के उसको आप खाएं और दूध पिएं, मशरूम खाएं, दही खाएं, पनीर खाएं। इसको खाने से जो है वो हमारी विटामिन डी की कमी दूर होती है। और इसको आप कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए आप जो है नींबू का सेवन कर सकते हैं। नींबू को आप दाल में, सब्जी में डाल के खा सकते हैं, सलाद में डाल के खा सकते हैं, या फिर आप नींबू पानी भी पी सकते हैं। सवेरे को आप हल्का गुनगुना पानी पिएं और गुनगुने पानी में जो है नींबू डालें, फिर आप उसको पिएं, वो भी फ़ायदा करता है। मौसम्बी या संतरे का जूस पिएं, इससे हमारी कैल्शियम की कमी दूर होती है और हमारा जो दर्द होता है, ये दर्द भी हमारा जो है वो ठीक हो जाता है। तो अगर आयुर्वेद में अगर आपने एक बार सही से उपचार कर लिया और उसको आपने जो तरीका बताए गए हैं वैसे अगर आप करती हैं तो एक बार दर्द सही हो जाता है, तो फिर दोबारा नहीं होता है। ये आयुर्वेद का एक बहुत ही अच्छा वो है कि फ़ायदा है आयुर्वेद करने से, कि हमारा जो बीमारी एक बार सही हो जाती है। और क्योंकि हम इसमें सहयोग के हिसाब से भी करते हैं, इसमें हमारा चक्र भी हमारे इसमें शामिल है, तो उससे हमारा बहुत जल्दी हमारा फ़ायदा हो जाता है, फिर दोबारा वो बीमारी नहीं होती है। अब मैं आपको एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले एक्सरसाइज, ये सब एक्सरसाइज जो है बहुत ही सरल है। आप सवेरे को जब आप उठते हैं तो आप बिस्तर पे ही आप लेटे इस क्रिया को कर सकते हैं। आप बिल्कुल सीधा अपना पैर कर लें, सीधी लेट जाएं, सीधे पैर कर लें और बिल्कुल सीधे हाथों को कर लें और उसको धीरे धीरे उसको जो है अपने पैर को आप धीरे धीरे ऊपर को उठाएं। जब पैर आप उठाएं तो जो आपकी उंगलियां हैं उनको भी आप अपनी तरफ तान लें, जिससे वो उसका जो दबाव है आपके घुटनों में पड़े, ऐसा आप उस उंगलियों को तानें। और उसके बाद में धीरे धीरे जितना आप पैर ऊपर उठा सकती हैं उतना आप पैर ऊपर उठाएं। ये क्रिया को आपको 10 से 15 बार करना है और धीरे धीरे आपको रोज़ आपको नंबर बढ़ाना है। अगर आप 10 तक करती हैं पहली बार में तो आप 1 नंबर और बढ़ाएं, 11 करें। अगर 15 तक करती हैं तो 1 नंबर और बढ़ाएं, 16 करें। इस प्रकार 1 नंबर आप बढ़ाती चली जाएं और जब तक ये क्रिया करें जब तक आपका दर्द सही नहीं होता। इसी प्रकार आप दूसरे पैर का भी एक्सरसाइज करें। अपने पैर को उतना उठाएं जितना आप उठा सकती हैं, उंगलियों को उतना अपनी तरफ मतलब खींचें, मतलब घुमाएं, उसको अपनी तरफ करें, उंगलियों को अपनी तरफ तानें। फिलहाल जैसे भी समझ में आ रहा हो अपने ताने, तो इससे जो है वो आपका जोर जो है वो घुटने पे पड़ेगा, तो इससे हमारा घुटना सही होगा। इसका जो ग्रीस कम हो जाता है घुटने का वो भी इससे बनने लगेगा। इसी प्रकार जो है वो अगर आप लगातार इस एक्सरसाइज को करेंगे, रोज़ एक्सरसाइज करेंगे, तो इससे आपको बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। फिर दूसरी एक्सरसाइज में आपको बता रही हूँ, ये एक्सरसाइज आपको कुर्सी पे बैठ के करनी है। तो जब आप कुर्सी पे बैठ जाइए और हाथ अपने सीधे रख लीजिए, पैर को आप रख के अपना पहला पैर आप थोड़ा सा ऊपर उठाएं और उसको अपने ऐसा ताने, ऊपर अपनी तरफ ताने जिससे उसका जोर आपके घुटने पे पड़े। इसको भी और फिर आप नीचे ले आएँ, पहले ऊपर लाएं फिर नीचे लाएं। इस प्रकार से इसको भी आपको 10 से 15 बार आपको ये एक्सरसाइज करनी है और रोज़ 1 नंबर आपको आगे बढ़ाना है। इसी प्रकार दूसरे पैर का भी आप एक्सरसाइज करें, पैर को सीधा करें, उंगलियों को अपनी तरफ तानें और थोड़ा ऊपर उठाएं। जब आप ऊपर उठाएंगे तो उसका जोर दबाव जो है घुटने पे पड़ेगा, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। इस प्रकार इसको भी आपको 10 से 15 बार करना है
और जो है वो रोज़ 1 नंबर बढ़ाना है और रोज़ ही एक्सरसाइज करनी है। ये कोई बहुत मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है और इसको आप ये मुश्किल से 10 या 5 मिनट के अंदर ये एक्सरसाइज हो जाती हैं। तो इन दोनों एक्सरसाइज को आपको करना है। ये पैरों की एक्सरसाइज है, इससे जो है आपको बहुत जल्दी आराम होगा। अगर आप एलोपैथिक दवा खा रहे हैं या कोई भी आप दवा खा रहे हैं फ़िलहाल, तो वो दवा भी खाते रहें, ये आयुर्वेदिक उपचार भी करें जो मैंने बताया है, तेल की मालिश करें और ये एक्सरसाइज करें, आपको बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। ये मैं आपको गारंटी से कहती हूँ। अगर आप जैसे मैंने बताया है वैसे ही अगर आप एक्सरसाइज करती हैं, तेल की मालिश करती हैं, तो बहुत ही जल्दी आपका दर्द, घुटनों का दर्द सही हो जाएगा, कमर का दर्द भी आपका सही हो जाएगा। जो आप लेट के एक्सरसाइज मैंने बताई है वो करेंगी, उसका असर आपका कमर पे भी पड़ेगा, उसका कमर का दर्द भी आपका सही हो जाएगा। तो एक्सरसाइज तो हमको रोज़ करनी है और मालिश भी रोज़ करनी है, तभी हमको इसका फ़ायदा होगा। आपको बहुत जल्दी इसका तुरंत ही आपको इसका जो है वो आपको आराम महसूस होगा, आपको उसमें फ़र्क मालूम चलेगा। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि सब आप इसको रोज़ करें। जो बहन भाइयों ने मेरा वीडियो पहली बार देखा है वो लोग इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो बहन भाई मेरा वीडियो लगातार देख रहे हैं वे लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। सभी मेरे बहन भाइयों को जय श्री माता दी, जय श्री माता दी, जय श्री माता दी।